पीए साहब भी टाइम लगेगा? हाँ, पूरा डिक्टेशन ले रहे हैं, टाइम लगेगा। टाइम कोई कल का टाइम अपॉइंटमेंट मिल जाएगी सर? इतना तो पूछ दो, मैं किसको बोलूँगा बार बार? मुझे बताओ। अब आप लोग यहाँ बैठे हो ना, आपने ही बोलना ना। नहीं, हमें जो है कि हमें एक टाइम लेके देने की हमें परमिशन थोड़ी है। तो आपको ये तो बोला ना उन्होंने, कोई आएगा अंदर नहीं जाने देना। हाँ, अभी बंदे गए, उनको भेज दिया आपने? मतलब कोई मिलने अभी आता बंदे गए, है, उनको भेजा ना आपने? कोई मिलने आता है, अभी बंदे अपॉइंटमेंट गए थे। सिस्टम क्या है? अभी वो मिल के गए। नहीं, मतलब ऐसा कोई ऑफिस मिलने आएगा ना, गवर्नमेंट ऑफिस है, और यार, अपॉइंटमेंट सिस्टम तो भाई, होता है ना हर दफ्तर में। आपके साथ मेरा क्या- तो वो नहीं क्या है, system है? मेरा आपके साथ वो नहीं है, मेरे को पता है आपकी ड्यूटी है भाई, ये सिस्टम ऐसा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ये बताओ कि 2 बजे से पहले नहीं मिलना, 4 बजे 2 बजे के बाद नहीं मिलना, मीटिंग्स हैं भाई। पीए से तो मिल सकते, पीए कौन सी मीटिंग में बैठा हुआ है? डिक्टेशन ले रहे हैं। और आप ये है कि आप अपनी जो भी एप्लीकेशन लिख के दे दो, जो भी है। भाई मैं पत्रकार हूँ, मैं अपनी स्टोरी किसी के सामने रिवील कर दूंगा, मैं सबको बता दूँ मेरी ये स्टोरी है, ये स्टोरी कुछ है। नहीं कर सकते। मैं आपको कैसे एप्लीकेशन लिख के दे दूँ? आप लोग ये कहते हो कि आपको इन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमें मिलना नहीं है। मैं ऐसे ही फिर बाहर जाके ऐसे ही खबर करता हूँ कि भैया अंदर बोला कि किसी को अंदर मिलना नहीं है। देखो, हमें जो है 25 साल से बंदे ने जेके चैनल खड़ा करने वाला बंदा है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मिलना नहीं है। यही अफसर है जो हमें फ़ोन करके बोल रहे समझ नहीं आया हैं। है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम तो हर जगह होता है, वो तो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। या तो मुझे ये बोल दो कि हाँ जी कमिश्नर साहब से भी ऊपर डिप्टी एक्साइज है। प्रोसीजर है उसके लिए, कैसे कल दे दो, ठीक है। आज दे दो, शाम को दे दो, क्या क्या प्रोसीजर है उसका? मीटिंग चल रही है, हम नहीं जाते उससे। पीए साहब की कौन सी मीटिंग है? मैंने मुझे ये मेरी बात करा सकते हो पीए साहब से? नहीं करवा सकते हम। अभी वो बोल रहे थे खाना खा रहे हैं, तो अभी खाना भी कितनी देर का खाना है? हम भी 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं बड़ा देर। अब आप बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं मुझे मिलना ही नहीं। तो मैं कोई आतंकी तो हूँ नहीं कि मैंने बम फेंकने जाके, या मैंने कोई डील करनी है, वो तो करनी है, मैंने कुछ बात ही पूछनी है। अरे मतलब तो रिटर्न में दे दो फिर मेरे को कि आना मना है। आप दे दो मुझे रिटर्न में, तो मैं क्यों बोल, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये, हालांकि मेरा आप लोगों के साथ मेरा कोई बिल्कुल वो नहीं है, मुझे पता है जो भी इन्होंने बोला होगा, ये लटन पटन ये चलता है आपको करता हूँ। यार थोड़ा सिस्टम तो बताओ, ये तो बताओ कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है। इतनी सीक्रेसी क्या है? वो फिर भी 2 तो नंबर की सीक्रेसी होती है, इसीलिए फिर मना किया होगा। 1 नंबर में तो इतनी मुझे तो सीक्रेसी होती पीए से है। मिलाऊं जो कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, पहले कह रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, कह रहा है मैं बिजी हूँ, मिल नहीं सकता हूँ। भाई तुम डीसी हो क्या? मैं डीसी मैडम से मिलना हूँ, वो भी 2 मिनट में मिल लूँगा। वो बेचारी एक रिंग पे फ़ोन उठाती है, आपके अफसर पहले तो फ़ोन नहीं उठाते, फिर दफ्तर आओ कहते मिलना नहीं है। इस वक्त मैं बाहू प्लाजा में हूँ और मेरे ठीक पीछे ये बोर्ड है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का। मैं बात करूँगा एक्साइज ऑफिस की। यहीं पे वो ऑफिस है जहाँ से लिकर के रिलेटेड जो अगर आपको लाइसेंस या कोई परमिशन या कुछ भी लेना है तो ये वही दफ्तर देता है। लेकिन इस दफ्तर में शायद आम आदमी को जाने की कोई परमिशन नहीं। समय हो रहा है 4 बज रहे हैं जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक 20 मिनट पहले मैं इस दफ्तर के अंदर गया। परसों मेरी बात होती है एक्साइज कमिश्नर पंकज जी से। एक खबर हमने चलाई थी कि बीपीएल धारकों को शराब के लाइसेंस दे दिए गए, शराब की दुकानें दे दी गई, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिए होंगे, जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी शो करी होगी, तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया होगा। आखिर वो प्रॉपर्टी कैसे शो की उन्होंने, कैसे उनका सर्टिफिकेट बन गया? अगर उनका बीपीएल था, वो लाइसेंस, वो दुकानें, वो जो हैं वो बंद कर दी गई इसी डिपार्टमेंट के द्वारा। वो खबर हमने जब चलाई थी तो उसमें एक युवक राजौरी से, जो सुंदरबनी के एक युवक है, उस युवक का हमने बाकायदा इंटरव्यू भी किया था अपने पोर्टल पर ही। उसके बाद एक्शन होता है, डिपार्टमेंट उन 2 दुकानों को गांधीनगर साउथ गांधीनगर में और राजपुरा में 2 दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब उस ऑर्डर को कि वो दुकानें किस वजह से बंद की गई, वो कॉपी जब हमने मांगने की कोशिश की, आज 2 महीने बीत रहे हैं, तो अभी तक ना तो वो अभिनंदन जो शिकायत करता था उसको वो कॉपी मिली, ना वो कॉपी हमें मिली कि हम उस खबर को दिखा सकें, तफसील से बता सकें। जब हम दफ्तर में जाते हैं मिलने के लिए तो वहाँ पर जो आगे अधिकारी, या फिर हम यूँ कह लें कि जो लड़के आगे जॉब कर रहे हैं, जिनको बैठाया गया है वहाँ पर टेबल पर, वो कहते हैं कि साहब तो किसी से मिलते नहीं। फिर हमने कहा ठीक है, आप डिप्टी एक्साइज नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें जो पीए हैं उनसे मिलवा दीजिए, कम से कम हमें पता तो चले कि आपने बोला हुआ है, मना किया तो रिटर्न में कोई ऑर्डर दीजिए, बाहर लगा दीजिए। एक्साइज अधिकारियों से कोई मिल नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर वो हैं जिनको दुकानें लेनी या जो बिजनेस करते हैं, हमें तो यही लग रहा है कि उन्हीं लोगों को यहाँ पर परमिशन है और आम आदमी को कोई परमिशन यहाँ पर शायद नहीं है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो शिकायत है, जो बात है, आप कंप्लेन लिख के हमें दे दीजिए एप्लीकेशन पर।
फिर मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ, मेरी खबर है, मैं वो आपको नहीं बता सकता, मैं हर किसी को ये अपनी खबर नहीं बता सकता कि मेरी खबर क्या है। फिर वो आनाकानी करने लगे। पहले कहते कि पीए साहब खाना खा रहे हैं, फिर कहते पीए साहब डिक्टेशन कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, वो किसी से नहीं मिलेंगे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी ड्यूटी है मना करना है, हमने रोक दिया, हम जाने नहीं देंगे। तो ये तो हाल है। अब ये वीडियो आप देखिए, अब ये छोटा सा वीडियो आप देखिए जो अंदर मेरी बहस हो रही है उनसे। हालांकि इन लड़कों का ये जो ड्यूटी पर हैं, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें, कसूर बड़े अधिकारियों का ही होगा कि जिन्होंने मना किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या ये डिपार्टमेंट बड़े बड़े रसूखदारों के लिए खोला है क्या? यहाँ की जनता के टैक्स पर आप वेतन लेते हैं और जब जनता के हित में सवाल आपसे किए जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम किसी को मिलते नहीं हैं। मैं अभी आपको आप पहले वीडियो से पहले आपको मैं बताऊं कि आप जो एक्साइज कमिश्नर है पंकज जी, उनसे मेरी जो बात हुई थी फ़ोन पे, वो भी आप सुन लीजिए। कह रहे थे हम व्हाट्सएप पे किसी को नोटिस नहीं देते हैं, किसी को डिटेल नहीं सेंड करते हैं, मोदी जी डिजिटल भारत कर रहे हैं और ये लोग मैन्युअली ला रहे हैं, और जब दफ्तर आओ, दफ्तर कहते हैं कि हम किसी से मिलते नहीं हैं। नमस्कार। पंकज जी, अमित अजरावत बोल रहा हूँ जम्मू संवाद से। हाँ जी बताइए। पंकज जी, मैंने आपको 2-3 बार मरतबा ना पहले भी कॉल किया, शायद आपने मेरा नंबर पता नहीं ब्लैक लिस्ट में या मिलता नहीं है आपका फ़ोन। मैं अभी तो उठा लिए। ये किसी और के नंबर से कर रहा हूँ मैं आपको ना फ़ोन। कोई बात नहीं, बताइए। मैंने आपको बोला था मुझे वो प्रोवाइड करवा दीजिए, वो जो आपने 2 दुकानें बंद की थी ना, वो जो बीपीएल वालों ने कौन सी करवा ली। दुकानें 2 बंद की थी? एक गांधीनगर में की थी और एक राजपुरा में की थी। ऑफिस से ले लो ना, मैं अब यहाँ पे थोड़ी मैं मोबाइल पे भेजूंगा। सर आप या तो फिर ये बता दो कि डिपार्टमेंट चाहता ही नहीं है, इतना बड़ा फ्रॉड तो फ्रॉड ही है ना। बीपीएल वाले लोग जो है वो कैसे, उनका कैसे सर्टिफिकेट बन गया? भेज सकता व्हाट्सएप पे। सर अच्छा, मतलब ठीक है, चलो मैं दफ्तर आके ले लूँ। ऑफिस में आके ठीक है, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर है, उनसे मिलके तो ले। ठीक है पंकज जी, ओके। के ही जो आके कर्मचारी जो एम्प्लॉय आपने रखे हैं, ये उनका कहना है। अब आप ये वीडियो देखिए और मुझे लगता है कि शायद इस डिपार्टमेंट की पकड़ बड़े बड़े लोगों तक ही है, छोटे लोगों की ये डिपार्टमेंट ना सुनेगा और ना किसी को अंदर मिलने देगा। अब अंदर क्या वजह है नहीं मिलने की, ठीक है मीटिंग हो सकती है, लेकिन एक समय होता है कि हाँ जी आप इतने समय से इतने समय तक आ जाइए। उन्होंने टोटल मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि आप यहाँ पर आएंगे ही नहीं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।